एक सिंपल सी वो औरत जिसकी ज़िंदगी उसके घर से शुरू होकर घर पे ही ख़त्म हो जाती है। सुबह उठना है, घर वालों को खुश करना है, नाश्ता बनाना है, बाकी का पूरा दिन घर के काम करना है। ये होती है एक सिंपल एक घरेलू औरत की कहानी। घर सँभालना, नाश्ता बनाना, घर की वही रूटीन को रोज़ाना लेकर चलना, ये ना सिर्फ़ हम औरतों को थका देता है बल्कि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है और काफ़ी टफ़ भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बिलाशुबा घर के काम काफ़ी टफ़ होते हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ ऐसी हैबिट अडॉप्ट की है ना जिसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है और आज यही सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे तकरीबन सुबह 9 बजे का टाइम है, नाश्ते वग़ैरह से फ़ारिग होकर मैं चूल्हे के पास आ गई थी और आज मेरा जो टास्क था ना वो ये था कि मैं जल्दी-जल्दी सारे काम से निपटा कर ना फ़ारिग हो जाऊँ और कम से कम जुम्मे के कपड़े तो मैं प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि उसके बाद ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और जब तक हम किचन के काम सारे करते हैं और फिर जो घर की क्लीनिंग होती है, घर के काम होते हैं, उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं रहती कि आयरन को लेकर बैठें। तो आयरन वगैरह अगर कपड़ों पर आपको करना हुआ करें ना तो आप सुबह जल्दी कर लिया करें। इसका रीज़न ये होता है कि एक तो बिजली की भी थोड़ी-सी बचत हो जाती है सुबह में आयरन करने से, और दूसरा रीज़न ये होता है क्योंकि हम फ्रेश उठते हैं इसलिए थकन भी कम होती है और हाथ जल्दी-जल्दी चलते हैं और प्रेस आसानी से हो जाती है। यहाँ पर मैंने पूरे चूल्हे को क्लीन कर लिया था अच्छे तरीके से और उसके बाद ना एक तरफ का चूल्हा थोड़ा हार्ड हो रहा था, इसको ना सर्विस के लिए देना है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया सोचते हुए और हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा, और जब उन्हें टाइम होता है तो मेरे पकाने खाने का टाइम होता है, इसकी वजह से मैं मना कर देती हूँ। तो अक्सर बस ये जो काम है ना ये पेंडिंग पे ही जा रहा है बार-बार। घर की सफाइयाँ, छोटी-मोटी क्लीनिंग ये तो चलती रहती है, लेकिन अगर जिस दिन आपने डीप क्लीनिंग करनी हो, आयरन करना हो या फिर किसी दिन लॉन्ड्री करनी हो या फिर मशीन लगानी हो ना, उस दिन कुछ ऐसा काम किया करें कि छोटे-मोटे काम ना जल्दी-जल्दी निपटा लिया करें और बैठ जाया करें, क्योंकि ये भारी काम होते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और एनर्जी ना सारी की सारी हमारी इसमें चली जाती है। फिर वही काम जब सारे एक साथ घसीटेंगे, थकन होगी, चिड़चिड़ापन होगा। यहाँ पर मेरी ये जो जूसर है ना ये काफ़ी दिनों से गंदी हो रही थी, तो सोचा कि मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ लगे हाथों। लेकिन इसके लिए जो DIY क्लीनर वगैरह होते हैं ना वो मैं अक्सर यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो लेमन मैक्स जो लिक्विड में आता है ना मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी भी किस्म की इसमें DIY की ज़रूरत नहीं होती और ये इतनी आसानी से चिकनाई को और सारे दाग धब्बों को काट देता है ना कि मैं आपको बताती हूँ, मुझे ना पर्सनली तौर पे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर इसका जो कटर होता है ना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम किया करें। हाथों की जो स्किन होती है ना वो बहुत नाजुक होती है और ये जो है ना तकरीबन मैंने चमका दिया था कर के, इसके बावजूद भी ना दिल मेरा मुतमईन ही नहीं हो रहा था, दिल कर रहा था और इसको अच्छे से क्लीन करूँ। फिर भी मैं बार-बार इसको क्लीन कर के देखे जा रही थी और ना बहुत सारी जो बहनें होती हैं ना वो काम तो कर लेती हैं, लेकिन इस तरह से इसकी जो अंदर से डीप क्लीनिंग होती है ना वो नहीं करती। तो इसको ना किसी दिन आराम से बैठ के किया करें, अच्छे तरीके से इसको क्लीन करने के बाद इसका जो रबड़ होता है इसको भी रब करके बहुत ही अच्छे तरीके से धोया करें और फिर कोशिश ये किया करें कि कोई ऐसी बारीक सी नोक वाली कोई छुरी वगैरह हो जिससे ये काम हो जाए। इसके अलावा आप चाहें तो इस पे टूथपेस्ट वाला ब्रश भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी इसकी बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। और जब भी बर्तन धोया करें ना साथ में ये वाली नेट ज़रूर धोया करें। सारा कचरा इसका निकाल के ना इसको अच्छे से चमकाया करें स्कॉच ब्राइट से, और सिंक पे भी ना एक दफ़ा लाजमी आप स्कॉच ब्राइट मारा करें। देर ही कितनी लगती है, जितनी देर में अगर हम 1 या 2 प्लेटें धोते हैं ना इतनी ही देर में हमारा सिंक का ये वाला एरिया ना बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो जाता है। यही वजह है कि हर वक्त नीट क्लीन रहता है और मैं कोशिश यही करती हूँ कि इसमें कोई कचरा वगैरह मैं जाने ना दूँ। मेरी तो पूरी कोशिश ये होती है कि मैं जब भी बर्तन धोऊँ ना सारे बर्तनों को पहले खाली कर लूँ, डस्टबिन में डालूँ सारा कचरा और उसके बाद जो छोटा-मोटा रह जाता है ना वो उस जाली में से निकलता ही नहीं है, रुक जाता है आराम से। तो मैं बहुत ईज़िली ये वाली जाली निकाल देती हूँ और दोबारा से इसको फिर साफ़-सुथरा करके धोकर बहुत ही अच्छे तरीके से ना इसको धोकर रख देती हूँ। सफाई करना, क्लीनिंग करना, बर्तन धोना ये चीज़ें हमारी ना लाइफ़ का एक ऐसा पार्ट होती हैं जिसको ना हम किसी भी हालत में ना स्किप नहीं कर सकते। कोशिश हमारी ये होती है हमारी अपनी हालत कुछ भी हो लेकिन हमारा घर बहुत अच्छा ऑर्गनाइज़ रहे, किचन चमकता रहे, खाना बना हुआ हो, बच्चों की छोटी-छोटी नीड्स पूरी हों और इसके अलावा बच्चे खुश भी रहें। ये होती है हम सब होम मेकर की वो कहानी जिसमें हम खुद बहुत ज़्यादा मुतमईन होते हैं जब हर काम अपने वक्त पर ओके होता है। लेकिन इसके लिए मेरी बहनों थोड़ी सी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना पड़ता है और थोड़ी सी माइंड में ना प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग से मतलब ये है कि माइंड में ही कोई बात सोच लें आप रात में कि भाई कल ये वाले काम मुझे निपटाने हैं और मुझे ना कल हल्का फुल्का खाना बनाना है। जिस दिन आपने लॉन्ड्री करनी है, मशीन लगाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो जब भी इस तरह के कोई काम किया करें ना तो या तो उससे 1 दिन पहले 2 दिन का सालन बना लिया करें। 2 सालन बना लिया आपने वो दिन चल गए, या तो फिर दाल बना ली आपने, आलू की कतली बना ली। इसके
इसके अलावा ये कि कोई भी झटपट काम करने वाला ना ऐसा खाना बनाएं जो कि जल्दी जल्दी हो जाया करे। और सुबह उठते ही ना सबसे पहले सारे कामों को निपटाने से पहले सालन चढ़ाना ना भूला करें। अच्छा, ये कोशिश किया करें कि जब हम किचन में काम कर रहे हैं ना तो किचन के ही 2-3 काम एक साथ निपटा कर फिर किचन से निकलें। या तो फिर अगर क्लीनिंग कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं ना, तो कोशिश यही किया करें कि जब आयरन कर लेना तो 2 से 3 या 4 सूट एक साथ लेके बैठे हों और उनको करके ही उठें। तो इससे ना काफ़ी सहूलत हो जाती है और कहीं आने जाने में भी ना परेशानी नहीं होती। और जुम्मे वाले दिन इस्त्री को बिल्कुल ना लगाया करें। कोशिश यही किया करें कि जुम्मे से पहले पहले ना जो जुम्मे के पहनने वाले कपड़े होते हैं नमाज वगैरह के, वो पहले से ही करके आप रख दें। तो इससे देखिएगा कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ज़िंदगी बड़ी सुकून में आ जाती है। और मुझे तो ना ये चीज़, अपनी ये रूटीन अच्छी लगती है कि मैं वक्त से पहले ही आयरन करके रख देती हूँ। सुबह में किया करें ताकि बिजली की भी थोड़ी सी बचत हुआ करे। और जहाँ से उठा करें ना वहाँ पे लाजमी देख लिया करें कि कहीं इस्त्री के अंदर कोई तार वगैरह तो नहीं लगा, बटन तो नहीं जला हुआ उसका। इसके अलावा ये कि जहाँ से भी आप निकला करें तो वहाँ से लाइट वगैरह ऑफ़ कर दिया करें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पैसों की भी बचत करवा देती हैं। और ये कि हमारी जो आदत पड़ती है ना वो फिर बच्चों में भी डेवलप होती है। तो यहाँ पर मेरे सारा काम कंप्लीट हो गया था, यहाँ आयरन में लेकर बैठी हुई थी और अभी मैंने तकरीबन 2 सूट ही किए थे, फिर मैं तीसरा सूट उठाया। और कोशिश यही करती हूँ कि 1 हफ़्ते के कपड़े ना एक साथ में कर लूँ। इसके बाद फिर 1 वीक के कपड़े भी काफ़ी हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो मैं दोबारा लेकर बैठ जाती हूँ। यहाँ पर पानी की भी थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है, तो उसकी वजह से ना मैं क्या करती हूँ कि जब तक पानी चलता रहता है उस दौरान में ना जो हैंड के कपड़े होते हैं वो मैं लाज़मी धोती रहती हूँ साथ साथ। और जब पानी शॉर्ट होने लगता है और मुझे लगता है कि अब कपड़े नहीं धुलेंगे, उसके बाद मैं आयरन का काम स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से जो लाइफ़ को एक सेट करने की जो रूटीन है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से ना चल रही होती है। हमें ख़ुद को पता होता है कि हमारे घर की जो रूटीन है, हमारे घर की जो सेटिंग है ना वो इस तरह से होगी, क्योंकि दूसरा बंदा ना सिर्फ मशवरे दे सकता है। और यहाँ पे देखें सारे कपड़े मेरे प्रेस हो गए हैं और जो हैंगर मेरे पास नहीं थे वो भी मैंने सारे कर करके ना यहाँ रख दिए। अब करना मुझे सिर्फ इतना है कि एक एक हैंगर में ना 2-2 कपड़े मैं ना प्रेस करके रखूँगी। 2 सूट एक हैंगर में आसानी से रख देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना वो आसानी से आ जाते हैं। साथ साथ में जो बच्चे फैला कर गए थे ना थोड़ा बहुत, वो भी मैंने समेटा। यहाँ घर के जिस कोने में भी मैं जाती हूँ ना, यकीन करें जो सामान मुझे मिलता है ना हाथ के हाथ उसको समेट रही होती हूँ। फिर भी बच्चों वाले घर में ना मैस होता ही होता है। तो इससे ना घबराया करें, ये लाइफ का एक हिस्सा होता है और ये कभी ना ख़त्म हो ही जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कैसे और किस तरह से घर फिर ऑर्गेनाइज ही रहता है, कोई गंदा करने वाला ही नहीं होता। यहाँ पर बच्चे लेकर आए थे ये झंडे और रात को उन्होंने लगाए गैलरी के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की जो खुशी होती है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है कि उनके अंदर दीन का इतना जज्बा है। और बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं हम माँ बाप को ना। तो अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि हमारे हुजूर की जो विलादत का दिन है वो आ गया है। उस पे जितनी खुशी मनाई जाए कम है। तो यहाँ छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं उसका इजहार बच्चे कर रहे होते हैं, तो मुझे वो चीज़ें बड़ी खुशी देती हैं। और मैं साथ में उनके साथ ना ये सारे काम करवा रही होती हूँ ताकि उनको भी खुशी मिले और उन्हें पता हो कि उनके माँ बाप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, आज मैंने कुछ ज़्यादा भारी खाना नहीं बनाया था। आपको पता है कि मैंने आयरन किया है, तो उसकी वजह से मैंने ऐसे काम को किया कि मुझे भी परेशानी ना हो और काम भी हो जाए। तो यहाँ पर छोले के चावल बनाए थे और छोले भी वो जो मैंने 2 दिन पहले सालन बनाया था। और कोई भी चीज़ बच जाए ना तो वो फिर बाद में काम आ जाती है। तो जैसे आज ये छोले मेरे काम में आ गए थे और मुझे ना इस तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है जब कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है और मैं उसको उठाकर रख देती हूँ, फ्रीज़र कर देती हूँ, फिर वो बाद में मैं काम में ले लेती हूँ। तो आपको तो पता है कि आपकी बहन इस तरह से ना छोटी मोटी जुगाड़ें करती ही रहती है। यहाँ पर वही बच्चे काफ़ी मैस फैला कर गए थे स्कूल और ये टेबल रात की ही गंदी हुई हुई है। यहाँ पर सामान रात से ही फैला हुआ था, तो रात में देर हो रही थी, इस वजह से मैं भी उनके साथ लेट गई थी और अब खुद भी फ्रेश उठी तो ये सारे काम ना झटपट हो गए। तो भाई ये थी मेरी वो अच्छी हैबिट जो कि मैंने अपना करना, आयरन भी कर लिया, घर का काम भी कर लिया और उसके बाद मेरे पास भी काफ़ी टाइम बचा है। तो यहाँ पर आप चेक करें कि बच्चे अभी स्कूल से आए भी नहीं है और मेरा सारा काम हो चुका है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। चैनल पर नए आए हैं ना तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।